देश के गरीब परिवारों को मैं भरोसा दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त इसी महीने जारी होगी। अगर आपको पिछली बार आवास योजना का लाभ नहीं मिला था और आपका सपना टूट गया था तो कान खोलकर सुन लीजिए, आज का ये वीडियो आपके लिए आखिरी मौका है। अगर आज भी आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ा या नज़रअंदाज किया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार भी आपको फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी और आप हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि सरकार ने इस बार नियम इतने सख्त कर दिए हैं कि एक छोटी सी गलती और आपका नाम हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसलिए अगर पक्का मकान चाहिए तो अगले कुछ मिनट अपनी सांसें थाम कर इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, वरना बाद में मुझे दोष मत देना कि मैंने बताया नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो उन करोड़ों वंचित लोगों के लिए है जो सालों से कच्चे मकानों में रह रहे हैं और पिछली बार किसी न किसी वजह से लिस्ट से बाहर हो गए थे। आप जानते हैं कि पिछली बार लाखों लोगों का पैसा क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने वो गुप्त गलतियां की थी जो आज मैं इस वीडियो में उजागर करने वाला हूं। इस बार सरकार ने आवास प्लस 2026 के तहत जो नई गाइडलाइन जारी की है उसमें साफ कहा गया है कि पैसा केवल उन्हीं को मिलेगा जो इन शर्तों को पूरा करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पहली किस्त कब आएगी? तो भाइयों, फाइलें मेज पर आ चुकी हैं, डिजिटल सिग्नेचर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मंत्रालय के गलियारों से जो खबर छन कर आ रही है वो ये है कि इसी महीने की वो ऐतिहासिक तारीख तय हो चुकी है जब देश के प्रधानमंत्री रिमोट का बटन दबाएंगे और करोड़ों का फंड सीधे आपके खातों में बरसेगा। लेकिन क्या आपका खाता तैयार है? पिछली बार बहुत से लोगों के साथ क्या हुआ? उनका नाम लिस्ट में था, उनका घर भी मंजूर था, लेकिन जैसे ही दिल्ली से पैसा भेजा गया उनका बैंक अकाउंट रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने आधार सीडिंग नहीं कराई थी। अगर आप भी वही गलती दोहरा रहे हैं तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को देखते ये ठान लीजिए कि कल सबसे पहले आपको बैंक जाना है। इस बार सरकार डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा भेज रही है और अगर आपके खाते में मैपिंग नहीं है तो आपका पैसा हवा में लटक जाएगा और उसे दोबारा वापस पाने में आपको सालों लग जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो? बिल्कुल नहीं। इसलिए ध्यान से सुनिए, जो बातें मैं अब बताने जा रहा हूं वो आपको कोई न्यूज़ चैनल या कोई अधिकारी नहीं बताएगा। सरकार ने इस बार हर जिले के लिए एक विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त किया है जिसका काम है उन लोगों को पकड़ना जो अपात्र हैं। अगर आपके पास पहले से पक्का कमरा है या आपके घर में किसी के नाम पर बाइक है या आपकी आमदनी तय सीमा से ज़्यादा है तो आपका नाम कटने वाला है। लेकिन घबराइए मत, अगर आप वाकई गरीब हैं और हकदार हैं तो आपको अपना हक कैसे लेना है वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। आपको तुरंत अपने ग्राम सचिव से मिलकर अपना जियो टैगिंग स्टेटस चेक करना है। अगर पोर्टल पर आपकी पुरानी झोपड़ी की फोटो अपलोड नहीं हुई है तो समझ लीजिए कि आपकी पहली किस्त कभी नहीं आएगी। जियो टैगिंग ही वो सबूत है जो सरकार को बताता है कि आप वाकई घर बनाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा एक और गंभीर बात जो आपको समझनी होगी वो है आपके बैंक खाते की स्थिति। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका खाता खुला है तो पैसा आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका खाता जनधन खाता है और उसमें जमा राशि की सीमा तय है तो 50,000 रुपए की पहली किस्त आते ही आपका खाता उसे स्वीकार नहीं करेगा और पैसा वापस लौट जाएगा। क्या आप जानते हैं कि पिछले साल इसी वजह से 5 लाख से ज़्यादा किस्तें फेल हुई थी? इसलिए अपने बैंक मैनेजर से मिलें और उन्हें बताएं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त आने वाली है ताकि वो आपके खाते की लिमिट बढ़ा सकें। साथ ही ये सुनिश्चित करें कि आपके पास अपना नया जॉब कार्ड नंबर मौजूद है। मनरेगा और आवास योजना अब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। अगर आपके पास जॉब कार्ड नहीं है तो आपको घर बनाने की मजदूरी के 20 से 25,000 रुपये नहीं मिलेंगे। यानी आपका मकान तो बन जाएगा लेकिन आप उसके ऊपर लगने वाली मेहनत का पैसा खो देंगे। क्या आप इतनी बड़ी रकम छोड़ना चाहते हैं? यकीनन नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। सुने, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं उस गुप्त पोर्टल का नाम भी बताऊंगा जहां से आप अपनी फाइल का रियल टाइम स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो इस वक्त किसके पास रुकी हुई है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें पिछली बार अपात्र घोषित कर दिया गया था। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, अगर आपका कच्चा मकान होते हुए भी लिस्ट में नाम नहीं आया तो इस बार सरकार ने एक नया शिकायत निवारण पोर्टल शुरू किया है। यहाँ आप सीधे अपनी झोपड़ी की फोटो खींचकर अपलोड कर सकते हैं और दिल्ली से टीम आकर आपका वेरिफिकेशन करेगी। ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ी जीत है जिन्हें गांव की राजनीति की वजह से लाभ नहीं मिल पा रहा था। सरकार चाहती है कि 2026 तक भारत के हर गांव में केवल पक्के मकान दिखें। इसके लिए इस महीने का बजट ऐतिहासिक रखा गया है। सूत्रों की माने तो अकेले इस महीने में 25,000 करोड़ से ज्यादा की राशि रिलीज की जा रही है। ये पैसा उन सभी राज्यों को भेजा जा रहा है जिन्होंने अपना टारगेट समय पर पूरा किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा आवंटन किया गया है। आगे की जानकारी अगले वीडियो में देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।